बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरानी फौज ने पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान और ईरान की हालिया मीटिंग का जो है वो असर दिखाना शुरू कर दिया है और नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मनों के ईरान में परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, मस्तोंग का इलाका है, उसके बाद खुजदार है और इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर अहम तरीन इलाके बलूचिस्तान के हैं, वहाँ पर फितना तुल हिंदुस्तान जो है उसकी बहुत बड़ी तादाद मारी गई है। अहम कमांड जो है वो पाक फौज के हमलों में इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो आप यूँ कह रहे हैं कि आउट ऑफ सर्विस हो चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़े पैमाने पे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों के ऊपर नज़र रखी हुई है और नाज़रीन, फितनतुल हिंदुस्तान जो है इस वक्त आपको पता है कि वो दो ममालिक जिसमें ईरान है और उसके बाद नाज़रीन अफगानिस्तान है, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रही है। वहाँ पे इन दहशत गर्दों के कमांड सेंटर्स भी मौजूद हैं और ये जो नाज़रीन ईरान है वहाँ पे आपको पता है कि चूँकि ईरानी जो सिस्तान का सूबा है वहाँ पर भी ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है ये अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर भी यानी कार्रवाइयाँ वहाँ पे अंजाम दी जाती तो पाकिस्तान भाग आते हैं, पाकिस्तान से अंजाम दी जाती तो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से फिर ये स्मगलिंग के ज़रिए पैसा बनाते हैं और फिर पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक करते हैं। अब नाज़रीन, फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान ने अभी एक हाई लेवल का डेलीगेशन जो ईरान गया था जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई से मुलाकात भी हुई थी और उसमें उन्हें कहा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान के मिसाली बरादराना इस्लामी ताल्लुकात हैं ये इसी तरह से ज़्यादा मजबूत होंगे और इंशाल्लाह दुश्मन जितने भी हैं, चाहे वो ईरान के दुश्मन है चाहे पाकिस्तान के दुश्मन है, उनसे मिलकर निपटा जाएगा। अब नाज़रीन हुआ ये है कि दोनों तरफ पाकिस्तान को भी ईरान को भी मसाइल इन BLA के दहशत गर्दों से BLF से मौजूद हैं। अब हुआ यह है कि ईरान का सूबा हर्मज़गान है, वहाँ पे उनका मिनाब सूबा है, मिनाब का इलाका है और वहाँ पे जो बंदरगाही शहर है वहाँ पे हुआ ये नाज़रीन के जो ईरानी फ़ौज है उसने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जिसमें पाकिस्तान के दुश्मनों की बहुत बड़ी तादाद जो हालिया दिनों में पाकिस्तान से भाग के वहाँ पे पहुंची जब ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें बड़ी तादाद जो है उसको गिरफ्तार भी किया गया और बहुत बड़ी तादाद मारी भी गई है। नाज़रीन, ये एक जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड ऑपरेशन था, लेकिन इसमें जिन्होंने मुज़ाहमत जारी रखी वो सारे के सारे दहशतगर्द मारे गए और इनका ताल्लुक जो है वो BLA BLF से जो पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में दहशतगर्दाना हमले कर रही है। तो नाज़रीन, फ्रूटफुल नताइज जो है वो पाकिस्तान और ईरान के हालिया जो हाई लेवल डेलीगेशंस हैं उनकी मुलाकात के बाद सामने आना शुरू हो चुके हैं। दोनों ममालिक को नाज़रीन शदीद मसाइल का सामना है, दहशत गर्दी का सामना है। मुतअद्दिद मरतबा ईरान की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके ऊपर अटैक्स हो चुके हैं और ये या TTP के दहशत गर्द होते हैं या फिर ये BLA BLF के होते हैं और अब जो है इन दोनों को सैंडविच करने के लिए एक तो नाज़रीन ईरान ने पाकिस्तानी सरहद के साथ 400 किलोमीटर लंबी जो है वो बाढ़ वो बनाने का ऐलान कर दिया है और उस पर काम शुरू हो गया है। जबकि दूसरी जानिब फितनतुल हिंदुस्तान जहाँ जहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान डेफिनेटली वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो ईरान के साथ कर रहा है कि जी कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है, तो उनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किया है। एक नहीं बल्कि नाज़रीन ये मुतअद्दिद अटैक्स हैं जो कि खुजदार का इलाका है, इसके अलावा केच का इलाका है, मस्तोंग है और नाज़रीन ये जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद उनके कमांड हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद थी जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी हालिया दिनों में कार्रवाइयाँ तेज़ करने की प्लानिंग कर रहे थे। आज नाज़रीन एक ही वक्त में इन तमाम शहरों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए गए हैं और बताया जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से जो BLA के जो दहशतगर्द हैं ये जहन्नुम वासिल हुए हैं और कई पकड़े भी गए हैं जिनमें सरकर्दा इनके कमांडर्स हैं जिनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आएगी। तो नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो जितना भी
ख्वारिज का टोला है इसको भारत की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। एक तरफ वो धमकियां देके पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अपने दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उनको धचका ऑलरेडी अफगानिस्तान में लग चुका है कि अफगानिस्तान की मरकजी क़यादत जो है वो इन टीडीपी के दहशतगर्दों की सफाई के लिए पुरज़्म हो चुकी है। उन्होंने नाज़रीन बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें हथियार डालने के लिए भी कहा है कि तुम लोगों को हम एक बाइज़्ज़त तौर पे किसी दूसरे सूबे के अंदर रहने का मौका देते हैं और वहाँ पे तुम चले जाओ, लेकिन अब जो है वो जो हथियार नहीं फेंकेंगे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त नूर वली महसूद जो फितना तो ख्वारिज का अहम तरीन कमांडर है, नूर वली महसूद, और उसके बाद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है, इनके अहम तरीन जो कमांडर्स हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई ईरान के अंदर भी इसके अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। अब BLF की जो कमांड है वो नाज़रीन ईरानी इलाकों के अंदर, ईरानी जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे छुपे हुए हैं, अब उनकी तलाश का सिलसिला भी जारी है। दुश्मन जो है वो दोनों ममालिक के अंदर अपने इन हरकारों के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अरसा दराज से कर रहा है, लेकिन नाज़रीन अब इनका कला कमा करने का वक्त आ चुका है और तीनों ममालिक जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनकी कोऑर्डिनेशन के जरिए जब तक ये मुकम्मल तौर पे अटैक नहीं होगा तो ये सारे के सारे ख्वारिज को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। और नाज़रीन, खित्ते के अंदर अमन की बहाली के लिए अब इन तमाम ममालिक को पता चल चुका है कि इन ख्वारिज का खात्मा इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो हालिया जीत है भारत के खिलाफ, इसके बाद भारत गुरा बहुत रहा है, लेकिन पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, लेकिन जुर्रत नहीं रखता कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। नाज़रीन, इस वक्त मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं वो करने की ड्रामेबाजियां की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर गेम पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के हाथ में है। खुद भारत को पता है कि अगर वो पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ाएगा तो उसे चीन का सामना करना पड़ेगा, और जो चीन है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का महाज वहाँ पर भी चढ़ाई कर सकता है, और वो जो इनके साथ अरसा दराज से कन्फ्लिक्ट बने हुए थे वो मसाइल जो है हल करने का किसी वक्त भी नाज़रीन मौका पाकिस्तान को बड़ा सुनहरी मिल सकता है। अब भारत की जानिब से धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन अमली तौर पे दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो अफगान तालिबान की क़यादत है वो बज़ाहिर तो अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो वो इस तरह से करते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो दहशतगर्दी के इस नासूर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो खुद भी इससे खासे परेशान है। और इन्हीं की वजह से, इन ख्वारिज की वजह से अब अमरीका भी कह रहा है कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यानी दुनिया जो है, अब आपने देखा रशिया है, उसने पहले इन्हें जो टेररिस्ट जो है अफगान तालिबान को उस मद से निकालने की बात की, लेकिन बाद में इनके कोर्ट ने आर्डर दिए कि जी नहीं, इनको नहीं निकाला जा सकता। तो उसकी वजह भी ये टीडीपी के इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं, और ख़ुद अफगान तालिबान की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से इनको मसाइल का सामना है। अब डेफिनेटली जब तक वो खित्ते के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो कोई उनको तस्लीम भी नहीं करेगा, ना उनके साथ तजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाएगा। अब ज़रूरी इसके लिए है कि अफगान तालिबान जो हैं वो बिल्कुल सही मानों में सदके दिल के साथ जो है वो कार्रवाइयाँ करें, ताकि तमाम ममालिक के अंदर जो है वो अमन कायम हो सके। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।